बौद्ध साहित्य के अंदर त्रिपिटक है और बौद्ध साहित्य सर्वप्रथम पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और इसमें त्रिपिटक है, एक है सुत्तपिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक जो सुत्तपिटक है उसके अंदर 5 निकाय हैं। आपको इन पांचों निकायों के नाम याद रखने पड़ेंगे: दीर्घ निकाय, मझिल निकाय, अभ्यंतर निकाय, संयुक्त निकाय और खुदक निकाय। जिसमें अभ्यंतर निकाय का आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि इसमें 16 महाजनोपदों की जो वर्णन है वो इस अभ्यंतर निकाय के अंदर है। उसके बाद जो खुदक निकाय है उसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है और 505 कथाओं का वर्णन किया गया है, और जिसमें भिक्षु गाथाएं, भिक्षुओं के गीत है। विनय पिटक के अंदर जो है बौद्ध धर्म में जितने भी आपके जो भी नियम धर्म हैं उसका उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से रहना है। जैसे कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते, ये लिखा गया है उसमें। अधिधम्म पिटक में जो है ये दार्शनिक बुद्धों के बारे में, अशोक के समय के बारे में, यानी कि जिन्होंने बौद्धिक धर्म के बारे में लिखा, बौद्धिक धर्म को समझा, उसका प्रचार किया, जिसमें कि आपका अशोक, सम्राट अशोक ने भी जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। उसके बाद हमारा बौद्ध धर्म काल में ही एक और हमारा ग्रंथ है, दैट इज मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में जो है मौर्य साम्राज्य के वंशों के बारे में लिखा गया है। ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारा। उसके बाद आ जाता है जैन धर्म। जैन धर्म क्या होता है? जैन धर्म में क्या होता है कि जो इसके तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म प्राचीनतम ग्रंथ है और तीर्थंकर होते हैं, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कुछ घटनाओं का उल्लेख है जिसके बाद इतिहास से हटकर पुराण कथा लेखक के प्रति उन्मुखता पाते हैं। आपको लिखना है कि जैन धर्म के अंदर क्या होता है। जैन धर्म के अंदर जो है आगम की कहानियां हैं, जिसमें कि सबसे पहले 4 तरह के हैं: जैन आगम, आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। जैन आगम जो है, जैन आगम के अंदर जो है हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी हैं, मौखिक शिक्षाएं दी हैं, उनको जो है इसके अंदर अपनाया गया है। उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 12 अंग है और 12 अंगों का मतलब होता है अध्याय। 12 अध्याय हैं और इन अंगों में जो है सहायक ग्रंथों की सहायता से इन सारे ग्रंथों का निर्माण किया है। उसके बाद आ जाता है आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र के अंदर जो भी साध्वियाँ होती हैं और जो साधु होते हैं उनको जो नैतिक आचरण दिया जाता है, नैतिक आचरण मतलब जो कि नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं कि आपको कैसा अपना जीवन व्यतीत करना है, किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है और उसके नियम धर्म कैसे होते हैं। आचरण नैतिक आपको इसमें मिलता है, जैसे शाम को सूरज ढलने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते, उससे पहले आपको करना होता है। उस तरह के आचरण और नैतिक आचरण का इसमें सर्वप्रथम उल्लेख है। उसके बाद आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अंदर महावीर के उपदेशों और उनमें दृष्टांतों को का संग्रह है, उसमें भी नैतिक, आध्यात्मिक कि आप आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, मुक्ति का केंद्र, आध्यात्मिक मुक्ति का क्या केंद्र है। कल्प सूत्र के अंदर जो है ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई है, ब्रह्मांड का विनाश कैसे होगा, पुनर्जन्म का वर्णन, ये सब जो है आपके कल्प सूत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है ये लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर क्या होता है, जिसमें कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और जीवनियाँ हैं, उसके बेस पर हम जो है अपना लौकिक साहित्य जो होता है। लेकिन हमारे 12 लौकिक साहित्य हैं, जिसमें से कि 12 मेन हैं, बाकी आप अगर और कुछ भी लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भारत की जानकारी हमें जिन जिन ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है वो हमारे 12 हैं। उसमें आपका सबसे पहला आ जाता है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दंत ने किया था और जो कि 4 से 5 ईसा पूर्व में उसने ये लिखा था। चंद्रगुप्त वंश की और नंद वंश के चर्चा की है उसने इसमें। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा आ जाता है, दूसरा है आपका पढ़नी। पढ़नी जो है वो अष्ट अध्यायनी है, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है और जिसमें अछूतों की जानकारी मिलती है। मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मौर्य काल में अछूतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उसके बारे में है। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थशास्त्र। सबको ही पता है ये पहला एक ऐसा राजनीतिक ग्रंथ है जो कि लिखा गया था विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था, राजनीतिक ग्रंथ है। तो वो कौन सा सबसे प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है, वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा
कालिदास ने जो है ये सबको ही पता है, अभिज्ञानम शकुंतलम लिखा था। उसके साथ आप एक ही नहीं लिखेंगे, कालिदास ने कई लिखे हैं। रघुवंश लिखा है जिसमें गुप्त वंश के बारे में लिखा गया है। विकंगनी मित्र यानी कि शुंग वंश के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारे अभिज्ञानम शकुंतलम, वो भी लिखा गया है। उसके बाद आता है कथा सरित सागर जो है वो सामदेव वाद द्वारा लिखी गई है और जिसमें मौर्य वंश की घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा नीति सागर जो है वो कामदंत के द्वारा लिखा गया है। गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजतरणी। राजतरणी, इसका अलग से एक क्वेश्चन भी है कि कल्हण कौन था। तो राजतरणी जो है वो कल्हण के द्वारा बनाया गया था। कल्हण जो है उसमें उसने कश्मीर के बारे में प्राचीन इतिहास लिखा था। कश्मीर के पूरे 106 सालों का उसने जो है पूरा उसमें वर्णन किया था। तो जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, इसके बारे में आपको ये लिखना है, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं उसने कल्हण द्वारा रचित तरंगिणी को सबसे सही ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, क्योंकि उसमें काल निर्धारण किया गया था। ठीक है। उसके बाद जैसे मिच कटिकम, ये जो है शूद्रक ने लिखा गया था। रामचरित संध्याकरणी नंदिनी ने लिखा गया था। और विक्रमादित्य चरित्र के बारे में बिल्हण ने लिखा था, जो चालुक्य नरेश और विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया था। तो ये थोड़े बहुत आपके जो है ये लौकिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो आपको लिखने हैं। बाकी ये जो मैगजीन्स ये तो बाहर के विदेशी हैं जिन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों को हिंदी में लिखा था। और जैसे कि महाभाष्य यानी कि मार्गी संहिता जिसे हम बोलते हैं, मार्गी संहिता जो है वो गार्गी ने लिखी थी। मार्गी संहिता जो है वो गार्गी ने लिखी थी और इसमें भारत के यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया था। ठीक है। जो भारत में आक्रमण हुए थे यवनों का, उसके आक्रमण के बारे में लिखा है। इसको हम गार्गी संहिता बोलते हैं। राइट। उसके बाद आप इसमें वादात्मक भी लिख सकते हैं, जिसमें कि स्वप्नवादात्म एक बास ऋषि ने लिखा था, इसके बारे में लिखे जाते हैं। जो मेन है वो है आपका मुद्रा राक्षस, परिणी, कालिदास, चाणक्य, जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने दिया था, कथा सरित सागर ये है। और उसका आपका राजतरंगिणी है, महाभाष्य संहिता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है आपका हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट ने लिखा था, जिसमें राजा हर्ष के बारे में लिखा था। ये 7वीं ईसवी शताब्दी में ये लिखा गया था। ये ईसा पूर्व पहले में लिखा गया था, ये 7वीं ईस्वी में था। राजा हर्षवर्धन उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है। तो आप जो इसमें अगर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन आता है प्राचीन इतिहास लेखन की परंपरा बताइए, तो आपको इसमें यहीं तक लिखना है। राइट। इसमें यहीं तक लिखना है। और अगर आपको पूछा कि आपको इतिहास लेखन की परंपरा बताइए, जैसे कि जो स्रोत मिले हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में अगर पूछा जाएगा, अगर आपको इतिहास लेखन की परंपरा या इतिहास लेखन के स्रोतों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इससे आगे का लिखना है। लेकिन अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास लेखन के बारे में आएगा तो आपको यहीं तक लिखना है। इस डायग्राम का इतना सही पार्ट लिखना है और बाकी जो है आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर आप इतिहास लेखन के स्रोत करेंगे तो इसमें जैसे कि है आपका, उसके बाद आ जाता है हमारा देशी साहित्य, तो हमने कर लिया। उसके बाद आ जाता है हमारा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य का मतलब होता है कि जो बाहर से इतिहासकार है, पश्चिमी इतिहासकार है, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यूनानी रोमन साहित्य, यानी कि यूनान में रहने वाले जो इतिहासकार थे, अंग्रेज थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है। तो उसमें जो है सबसे पहले आपका आ जाता है जिन्होंने भारत के बारे में इतिहास लिखा, यूनानी रोमन लेखक जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, यानी कि विदेशी जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, और यूनानी लेखक जिन्होंने यूनान के ही बारे में लिखा है। उसमें आपका हेरोडोटस, थुसिदिदेस, टैसिटस और लिवी। और एक अलग से एक और क्वेश्चन आ जाता है हेरोडोटस और थुसिदिदेस का, आप दोनों का अलग अलग विवरण दीजिए। तो हेरोडोटस और थुसिदिदेस के बारे में अलग से लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
पहले जो जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है उसके बारे में पढ़ ले। तो जो भारतीय इतिहास विदेशी पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है उसको जो है एक कालों में विभाजित किया गया है। सिकंदर के पूर्व के लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक और सिकंदर के बाद के लेखक, जो कि सिकंदर के बाद आए थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे ये लीजिए। ठीक है। भारतीय इतिहास लेखन जो कि मतलब रोमन यूनानी इतिहास लेखन जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, सबसे पहला आता है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने जो है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। हिस्टोरिका के अंदर जो है उसने भारतीय और फारसियों के संबंध के बारे में लिखा था। ठीक है, क्योंकि उसने जो है कई जगहों की यात्रा की थी, कई जगहों की यात्रा की थी और उसके यात्रा करने पर उसने जो है भारत और फारस के बीच जो है वहाँ पर यात्री आते थे, व्यापार होता था। तो उसने भारत और फारस की कहानी अच्छे से लिखी है और इसी ने जो है भारत का काल विभाजन भी किया था। हिस्ट्री ऑफ आगे हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्काईलेक्स। स्काईलेक्स जो था इसने जो है आपका मतलब भूगोल ग्रंथ लिखा था, बट इसने उतना अच्छे से नहीं लिख पाया। उसमें स्पष्ट नहीं बताया कि इस भारत की प्रकृति कैसी थी उसके बारे में। उसका बाद आता है आपका हिकेटियस मिलेट्स। हिकेटियस मिलेट्स ने जो है पृथ्वी का वर्णन किया था। चलिए मैं आपको दोनों को एक साथ ही पढ़ा देती हूँ ताकि आपका आंसर जो है वो सही से हो जाएगा। ये रहा यूनानी रोमन लेखक जिसमें आपका हेरोडोट्स था। हेरोडोट्स आपको नाम याद ही रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेरोडोट्स जो है वो यूनानी बस्ती में उसने जन्म लिया था, एशियाई माइनर था और उसने जो है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था और भारत और फारस के संबंध के बारे में लिखा था। उत्तर पश्चिमी जातियों का उसने वर्णन किया था हेरोडोट्स ने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सिकंदर के पूर्व का। सिकंदर के पूर्व मैंने आपको बताया है कि स्काईलेक्स था। उसको जो है राजा जो था, फारसी राजा था, डायरस था, उसने उसको सिंधु घाटी में जो है घूमने के लिए भेजा कि सिंधु घाटी के पास जाओ, वहाँ की यात्रा करो और सिंधु घाटी के लोगों के बारे में आप जो है कुछ जानकारी प्राप्त करो। तो स्काईलेक्स को उसने भेजा था। उसके बाद आ जाता है हमारा उसके बाद आता है हमारा हिकेलियस मिलेट्स जो है ये हमारा, इसको भूगोल का वेदांत माना जाता है। भूगोल का वेदांत इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने भूगोल का वेदांत इसलिए माना जाता है क्योंकि हिकेटियस मिलेट ने पृथ्वी का वर्णन ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वी का वर्णन नामक एक ग्रंथ लिखा, यानी कि पैराडोस जेस। उसमें जो है पृथ्वी की जानकारी दी कि पृथ्वी की प्रसिद्ध किताब है ये एक पृथ्वी का वर्णन, जिसमें कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस तरीके से पर्यावरण है, परंपरा है, उसके बारे में इसने अपनी किताब में लिखा, हेरोडोटस हिकेटियस मिलेट्स ने। और ये 550 ईसा पूर्व के 476 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा टैसीटस। ये देखिए टैसीटस ने भी जो है इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा था। मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, जिन्होंने यूनानी लेखक जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, भारत की जानकारी दी। तो सोचिए कि इतिहास हमारे देश के बारे में दूसरे लेखकों ने कितने ग्रंथ लिखे हैं हमारे देश के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा टैसीटस जो है उसने जो है युद्धों का लेखा जोखा दिखा, क्योंकि सिकंदर जो है विद्वान को, जब सिकंदर भारत आया था तो टैसीटस जो है उसने इतिहास सार्वजनिक अधिकारी था, वो वहाँ का रोमन यूनान का राजसभा का, और उसने लैटिन भाषा में जो है जानकारी दी थी, क्योंकि वहाँ पर फारसी लोग व्यापार करने के लिए आते थे। इसने भी जो है भारत की जानकारी उतनी दी थी। लेकिन टैसीटस ने जो है आई थिंक कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, उसने सिर्फ एक किताब लिखी थी, जानकारी प्राप्त की थी, पत्रिका निकाली थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर के जो समकालीन लेखक थे, यानी कि जो सिकंदर था, क्या होता था कि हर जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, वो अपने साथ विद्वानों को लेकर चलता था।
विद्वानों को लेकर इसलिए चलता था कि उनकी जीवनी के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में वो लिख सके किताब में, ताकि लोग आगे जाके पढ़ सकें। तो उस तरीके से जो लेखक होते थे उनको जो है संरक्षण मिलता था। युद्ध के टाइम पर लेखकों को संरक्षण मिलता था, क्योंकि उनको जो है वो उस समय के जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उनका जो है लेखा जोखा अपने लेखकों में लिखते थे। इसलिए जो लेखक है और विद्वान जो राजा अपने साथ लेकर चलता था, उसमें जो है उनको संरक्षण प्राप्त होता था। ऐसे सिकंदर के समकालीन लेखक जो थे वो स्ट्रैबो है। स्ट्रैबो ने जो है उन युद्ध का विवरण किया था। जो भी सिकंदर ने आक्रमण किए थे भारत पर, उस पे जो है उसने जो उसकी उन घटनाओं का मूल साक्ष्य तो विलुप्त हो गया है। इस समय जो उसने लिखा था उसका मूल साक्ष्य तो विलुप्त हो गया है, लेकिन देश विदेश को भ्रमण करने से अनुभवों के आधार पर स्ट्रैबो ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था भूगोल। ग्रंथ लिखा है, जिसमें भौगोलिक अवस्थाओं के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो संस्कृति थी उसका भी उल्लेख किया है। ठीक है। तो भारत के जो समकालीन इतिहासकार थे, मतलब सिकंदर के समकालीन इतिहासकार थे स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन। और इसमें जो है नियाकस भी था, जिसने जो जहाजी बेड़े का जो जर्नल था, एडमिरल था, उसने उस टाइम पे युद्ध के टाइम पर वो एडमिरल था, तो उस टाइम पे उसने जो जो चीज़ें देखी वो था। फिर आता है एने स्क्रिप्टस को आपका नाम याद रखना पड़ेगा। एने स्क्रिप्टस जो है जहाजी बेड़े का एडमिरल था वो भी, और उसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी उसने? सिकंदर की जीवनी लिखी थी। आपको इस समय मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसमें कि आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिकंदर के बाद, जब सिकंदर मर गया उसके बाद किन किन लोगों ने उसके बारे में और भारत के बारे में क्या क्या लिखा है वो है। तो सबसे पहला आ जाता है मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नामक का ग्रंथ लिखा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा था, और मेगास्थनीज ने जो है स्पष्ट रूप से वह यद्यपि विलुप्त हो चुका है, लेकिन परंतु 1846 में जो है उसका पुनः संकलित किया गया था इंडिका नामक ग्रंथ का। जो उसके इंडिका नामक ग्रंथ जो है वो पेट्रोक्लीस ने जो है दोबारा लिखा था भूगोल, उसी के आधार पर पेट्रोक्लीस ने, राइट। प्लिनी ने, ये इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, प्लिनी, इसमें भी लिखा दिया है मैंने। प्लिनी ने जो है प्राकृतिक नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें कि भारत की प्राकृतिक जो अवस्था थी, प्राकृतिक संसाधन थे, उनके बारे में व्याख्या की है। उसके बाद टॉलमी ने भी भूगोल का नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन जब उसको संशोधित किया गया तो उसमें जो है कई अशुद्धियाँ थी। तो भूगोल नामक ग्रंथ भी जो है वो लिखा था, बट उसमें थोड़ी अशुद्धियाँ थी। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट हल्का हल्का आपको उसी क्वेश्चन में लिखना है, प्राचीन भारतीय इतिहास लेकर, यानी कि इन लोगों ने भी हमारे भारत का इतिहास लिखा है, सिकंदर से पूर्व, सिकंदर के बाद, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन यूनान लेखक, जिन्होंने यूनानी लेखन परंपरा, जैसे चीनी परंपरा है, ऐसी एक क्वेश्चन वो चेंज करके यूनान की जगह चीनी रोमन परंपरा लिख सकते हैं। चीनी रोमन परंपरा में आपको इन्हीं लेखकों के बारे में लिखना है ना। थोड़ा थोड़ा ये है तो यूनान के ही लेखक है ना, जिन्होंने यूनान के बारे में भी लिखा है और भारत के बारे में भी लिखा है, जिसमें आ जाता है हमारा हेरोडोटस, थुसिडिडेस, टैसिटस और लिवी, जिनको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, राइट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा वीडियो, राइट। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यूनानी इतिहास लेखन में जो है, अब यूनान के बारे में उन्होंने क्या लिखा, यूनानी और रोमन इतिहासकार। तो उसमें जो यूनानी और रोमन इतिहासकार है, ये क्वेश्चन है कि यूनान उन इतिहासकारों के विषय में भी चर्चा कीजिए जिन्होंने यूनान व रोम के राज्यों के संबंध के बारे में लेखन में चर्चा की है। उसमें आपका हेरोडोटस है और थुसिडिडेस है, लिवी और टैसिटस है। ठीक है। हेरोडोटस के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि वो हेरोडोटस कौन था, जो कि जिसने हिस्टोरिका नाम का ग्रंथ लिखा था और यूनानी बस्ती में वो पैदा हुआ था। हिस्टोरिका का मतलब होता है, हिस्ट्री का वर्ड जो है हिस्टोरिका शब्द से ही आया है। और इसने जो है ये लिखा है कि अगस्तस युग जो है को रोमन साम्राज्य का स्वर्णिम काल माना जाता है, जबकि यूनान के इतिहासों को
को क्लासिक युग की संज्ञा दी गई है। अभी जब हम यूनानी रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य, यूनान के साम्राज्य के बारे में आपने MHI 101 में पढ़ा होगा। उसके बाद हम उसकी एक जो है इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन इतिहासकारों में लिवी, टैसिटस, ये सब जो है समकालीन इतिहासकार थे। राइट, आपको हेरोडोस के बारे में जो अभी पहले बताया था वही सब थोड़ा बहुत लिखना है। उसके बाद जो है आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, यूनानी इतिहासकारों के इतिहास लेखन की शैली और परंपरा बताइए। और उसके बाद है हेरोडोस और थुसिदिदेस के लिखे हुए इतिहास की वस्तुताएं वो बताइए, व्याख्या कीजिए। हेरोडोस और थुसिदिदेस की लिखे हुए इतिहास की वस्तुता का व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उसमें हेरोडोस के बारे में आपको जो आपने तो वो तो पहले जो लिखा था वही सब दोबारा एक्सप्लेन करना है कि इतिहासकारों को जो है कि जो यूनानी रोमन है उन्होंने भारत के बारे में भी लिखा है। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने उस समय जो रोमन का विस्तार हो रहा था, रोमन साम्राज्य जो है, रोमन सम्राट जो है वो जो है अपने राज्यों का विस्तार कैसे किया, उसने युद्धों के बल पर जो है उसने ग्रीस, मिस्र, मेसोपोटामिया और फिर जो है आपका जो सिकंदर था उस समय के, जो सिकंदर का जो साम्राज्य था उसको मिकेदनी, जो उस राज्य को भी जो अपने में मिला लिया। तो रोमन साम्राज्य ने जो है युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो वहाँ पर जो है लेकिन मूर्ति पूजा होती थी, लोग अंधविश्वासी थे। तो ये सब जो है इन सब लेखकों ने उनके बारे में, वहाँ की उस समय के बारे में क्या विचार था वो पढ़ते हैं। हेरोडोस के बारे में जो पहले बताया वो सारा थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा हेरोडोस जो है एक फिलिस्तीनी और बेबीलोन सहित पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका सारे देशों में जो है उसने यात्रा की और उनके बारे में लिखा। अब रोमन ने जो युद्ध किया था, आपका एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुआ था, फारसियों का युद्ध हुआ था, तो उसने फारसियों की बर्बरता को देखा था। तो उसने जो है किसी का जो है उसने किसी की जो है आलोचना नहीं की है, उसने बस उसने जो है सबका सहानुभूति जताई है कि कैसे इतना युद्ध हो रहे थे। ठीक है, और रोमन व आकर्षक वृत्तांत के प्रस्तुत किए और काल्पनिक दुनिया का निकल्प दिखाई देते हुए इतिहासकारों का उद्देश्य और महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन करा उसने, हेरोडोस ने जो है एथेंस की वास्तविकता के बारे में बताया कि वहाँ पर विजय गाथाएं कैसी थी, कैसे जो है पारसी और स्पार्टा का जो युद्ध हुआ था उसमें वीरता का वर्णन किया है हेरोडोस ने अपनी लेखन में। ठीक है, हेरोडोस ने किस लेखन में किसमें किया है, हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था उसने। और हेरोडोस ने जो है वहाँ पर पारंपरिक दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है कि वहाँ पर कैसे पारंपरिक दस्तावेज कैसे थे। वहाँ पर जो है जैसे कि युद्ध में जाने से पहले जो राजा, जो शासक था, वो क्या करता था, युद्ध में जाने से पहले जो शासक है वो एक मकबरे के पास जाता था और वहाँ पर कुछ भेंट रखता था। और जब वो युद्ध करके वापस आता था तो मकबरों पे जो है और सोने चांदी सिक्के जो है इस तरीके की भेंट रखता था। ये हेरोडोस का आंखों देखा हाल था वहाँ पर। और वहाँ पर जो है अंजीर, जैतून, इस तरह की जो है फसलें होती थी और अनाज में वह काफ़ी सक्षम था। हेरोडोस ने अपने लेखक में फारसियों के अभिवादन का तरीका एक उदाहरण के द्वारा बताया। हेरोडोस ने अपने लेखन में जो है एक और चीज़ बताई कि जो फारसी लोग, यानी कि उसने फारस के बारे में लिखा था ना, फारस और रोमन का युद्ध हो रहा था, फारस जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हो रहा था। तो उसने ये बताया कि फारस के लोग आपस में कैसे मिलते थे। फारस के लोग जो है अपनी हैसियत के हिसाब से मिलते थे, हैसियत के हिसाब से, यानी कि जब उनकी बराबर हैसियत को कोई इंसान मिल जाता था तब वो जो है उसके होंठों पर चुंबन देकर मिलते थे। और अगर वो उनकी हैसियत से कम का होता था, जब उनको रास्ते में कोई मिलता था तो उनको सिर्फ दूर से गले लगते थे। और वो उनसे अगर कम दर्जे का होता था तो उनको सिर्फ दूर से हाय हेलो ऐसे करते थे। तो ये जो है उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताया कि वहाँ के लोग किस तरह की अवधारणा रखते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा जो है, उसने क्वेश्चन पूछा है थुसिदिदेस। थुसिदिदेस जो है वो
कौन था? वो थुसीडिडेस जो है वो इतिहासकार था, राजनीतिज्ञ था और वहाँ पर जो है जर्नल था। थुसीडिडेस जो है एथेंस जो उसने पेलोपोनियस का जो युद्ध हो रहा था, पेलोपोनियस युद्ध किसको कहते हैं? जो एथेंस और स्पार्टा, दो यानी कि यूनान और फारसी के जो बीच दो बस्तियां जो हैं स्वतंत्र राज्य हैं। एथेंस जो है वो यूनानी राजधानी बन गया और वो ग्रीस की स्वतंत्र राजधानी थी। दोनों एथेंस और स्पार्टा, अपना राज्य उनका अलग था। इस तरीके से तो दोनों आपस में जो उनका युद्ध था वो युद्ध 3 वर्षों तक चला था, जिसको पेलोपोनियस युद्ध कहा जाता है। तो पेलोपोनियस युद्ध का जो है थुसीडिडेस जर्नल था, एडमिरल जनरल था। तो वहाँ पर जब एडमिरल जनरल था, जब वहाँ पर वो 30 साल तक वहाँ पर रहा था, क्योंकि जो एथेंस को जो है स्पार्टा को जो है वो उसमें मिला लिया था ना, रोम में जो है अपनी राजधानी बना लिया था, अपने अंदर हरा दिया था। तो उसके बाद जो उसने वहाँ का युद्ध का हाकोदे का हाल बिताया उसके बारे में लिखेंगे। और उसने जो है बड़े स्पष्ट लेखक तरीके से किसी की नकल नहीं की है, ना ही किसी का जो है उसने आलोचना की है। उसने सिर्फ युद्ध का वर्णन दिया है, युद्ध में जो कमियां थी उनके बारे में जो है थुसीडिडेस ने लिखा। और थुसीडिडेस ने ये भी लिखा कि वो लोग जो है का वर्णन किया कि वो लोग जो है जो हर साल का एक विवरण जो है वार्षिक दस्तावेज रोम के लोग जो है लिखते थे। वार्षिक दस्तावेज को जो है अनाल अक्सीमी के अंदर अपना वास्तविक दस्तावेज लिखा करते थे। और थुसीडिडेस ने ये भी लिखा कि वहाँ के जो युद्ध था उसमें सीनेट की कार्यवाही, षड्यंत्र, जितने तरीके के लोग थे वहाँ पे षड्यंत्र करते थे उसके बारे में भी लिखा। और थुसीडिडेस ने कई गंभीर विषयों के बारे में लिखा कि जब युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है वहाँ पर प्लेग फैल गया था। प्लेग में जो है लोगों को चक्कर आना, उल्टी होना, आंखें लाल होना, इस तरीके के लक्षण जो है वहाँ के सैनिकों में दिखने लगे, जो कि पता चला कि वहाँ पर प्लेग फैल गया है। तो थुसीडिडेस ने इस चीज़ का वर्णन किया, राइट। तो अब आप यूनानी इतिहासकारों में थुसीडिडेस और हेरोडोटस के बारे में आप लिख सकते हैं। रोमन इतिहासकार, यूनानी और रोमन एक साथ है, क्योंकि यूनान को ऊपर जो है रोम वालों ने अपने साथ मिला लिया था, यूनानी बस्तियों को। उसके बाद आता है हमारा लिवी। लिवी जो है वो भी एक रोमन इतिहासकार था, ठीक है। वो राजनीतिज्ञ था, जो सीनेट का सदस्य था। रोम में जो है सीनेट और पैट्रिशियन होते हैं ना, सीनेट जो होता है वो पैट्रिशियनों के ऊपर जो है परिषद होती है, वो था सीनेट। सीनेट का सदस्य था लिवी, और उसने जो है 142 पुस्तकें लिखी, ठीक है। लिवी ने 142 पुस्तकें लिखी और सारी पुस्तकें जो हैं पौराणिक इतिहास लेखन के ऊपर 9वीं शताब्दी का वृत्तांत है, ठीक है। लिवी जो है रोम साम्राज्य के विस्तार का कारण उसने ये बताया कि उन्होंने युद्ध करके अपने राज्यों का विस्तार किया। ये तो सबको ही पता है कि रोम साम्राज्य का इतना ज़्यादा विस्तार कैसे हुआ। उसने जो है युद्ध करके अपने राज्यों का विस्तार किया। और जो पूर्वज थे वो यही कहते थे कि हमारा जो राज्य का विस्तार है वो युद्धों के ऊपर निर्भर है। टैसिटस जो है वो क्या था? एक साम्राज्यवादी प्रशंसक था। साम्राज्यवादी प्रशंसक यानी कि उन लोगों की प्रशंसा करने वाला था जिसने कि 50 स्रोतों का चित्रण किया है, शासकों का चित्रण किया है। और उसमें जो है उच्च वर्णों का कार्यरत प्रशासन, सेना की भूमिका अपने लेखों में उसने उसका वर्णन किया है। किसने? टैसिटस ने, राइट। उसके बाद हालांकि टैसिटस और लिवी जो है वो इतिहासकार थे, लगभग इतिहासकार थे, लाभप्रद, वरिष्ठ शिक्षाप्रद थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे पहले के इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है उससे जो है हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हम उस समय की गलतियां ना करें। टैसिटस जो है एक प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार था और उसने जो है राजनीतिज्ञ था। उसने लैटिन भाषा में अपने जो रचनाएं थी, अपनी पुस्तक जो है इतिहास शैली लिखी थी। उसने जो कौन कौन सी किताबें लिखी? हिस्ट्रीज, एनोल्स, जर्मानिया जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए। टैसिटस का जन्म 57 ईस्वी से 120 ईस्वी पर हुआ था, आसपास हुई थी के पास 120 ईस्वी के पास उसकी मृत्यु हो गई थी। टैसिटस ने अपने करियर में सार्वजनिक पद संभाले, जैसे क्विस्टस, पेट्रो और कॉन्सल। ये सारे पद चीज़ें जो है उसने संभाली थी। तो आपको इसी चीज़ को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
और थुसिदस ने अनेक अद्भुत घटनाओं का जो है वो भी वर्णन किया था। ये भी है इसमें क्वेश्चन में, आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि एक बार ज्वालामुखी फटा था, तो मतलब थुसिदस जो है आंखों देखा हाल जो है वो लिखता था अपने इतिहास लेखन में। ठीक है, ये आंसर खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज